कहा जाता है कि नेताओं की राजनीति और उनकी निजी जिंदगी अक्सर हाथ में हाथ डालकर चलती है, खास तौर पर जब कोई नेता और उसका परिवार चर्चा में हो। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव का मामला लंबे समय से मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में तलाक और व्यक्तिगत पोस्ट को लेकर जब सवाल उठे तो अपर्णा ने सीधे और स्पष्ट जवाब दिया कि उन्होंने खुद ही इसे व्यक्तिगत बताया है, इसलिए व्यक्तिगत सवालों से बच रही हैं। उन्होंने कहा कि अपनी निजी जिंदगी को राजनीति से अलग रखना उनके लिए जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, अपर्णा ने शंकराचार्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े विवादों पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्यों की एक तय परंपरा है, लेकिन किसी शंकराचार्य की उपाधि या वैधता के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था में कोई कमी है तो वह जांच का विषय है, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर किसी भी तरह की छींटाकशी को गलत बताया और कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं भी एक गुरु हैं, इसलिए संतों के साथ विवाद की उम्मीद करना अनुचित है। अपर्णा ने अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर कहा है कि वे वैधता की बात नहीं कर रही हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि गुरु की पद्धति और शंकराचार्य की व्यवस्था के बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। उनका कहना था कि अगर प्रशासन ने कोई रिपोर्ट दी है और किसी ने उसका पालन किया है तो किसी भी व्यक्ति या संस्था को संविधान से ऊपर नहीं माना जा सकता। इसके अलावा अखिलेश यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी उनका बयान नहीं देखा है, लेकिन इस तरह की बातें आमतौर पर विवादों के समय सामने आती हैं। मुरादाबाद में हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने की घटना पर भी अपर्णा ने कहा कि एफआईआर दर्ज करना और जांच कराना बिल्कुल सही है। उनका नजरिया साफ है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है और किसी भी घटना को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपर्णा प्रतीक के लंबे समय से चल रहे विवाद का उनके राजनीतिक सफर पर क्या असर पड़ेगा। उनके समर्थक मानते हैं कि अपर्णा ने हमेशा संयम और समझदारी दिखाई है। वह विवादों के बीच भी खुद को व्यवस्थित तरीके से पेश करती रही है, जिससे उनकी राजनीतिक छवि मजबूत बनी हुई है। उनका यह संयम उन्हें बीजेपी या किसी अन्य पार्टी में सम्मानजनक नेता के रूप में स्थापित करता है। समर्थकों का कहना है कि अपर्णा ने अपने काम और योगदान से महिला नेतृत्व के क्षेत्र में एक पहचान बनाई है, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी में उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। वहीं आलोचक मानते हैं कि निजी जीवन से जुड़े विवाद किसी भी नेता के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम और तलाक से जुड़ी पोस्ट लगातार चर्चाओं में रहती है। आलोचक यह दावा करते हैं कि ऐसे मामलों से राजनीतिक दबाव बढ़ता है और विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी माहौल मिला जुला दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपर्णा को साहसी और स्पष्टवादिता वाली नेता मानते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके निजी विवादों के कारण उनकी राजनीतिक छवि प्रभावित हो सकती है। अगला सवाल यह है कि क्या अपर्णा यादव बीजेपी छोड़कर अपने परिवार या सपा की ओर लौट सकती हैं? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और सपा में शामिल हुई तो उनकी लोकप्रियता और महिला नेतृत्व के अनुभव को देखते हुए उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि यह पूरी तरह सपा नेतृत्व और अखिलेश यादव की रणनीति पर निर्भर करेगा। अगर सपा उन्हें पार्टी में बड़ा पद देती है तो यह कदम न केवल उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि महिलाओं और युवा नेताओं के लिए भी प्रेरणा बनेगा। अगर अपर्णा सपा में शामिल होती है तो उनके खिलाफ पार्टी में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि महिला नेतृत्व और प्रशासनिक अनुभव वाली नेताओं को संगठन में आगे लाना चाहिए। यह कदम तेजतर्रार और समर्थक नेताओं के लिए भी संदेश होगा कि पार्टी में योगदान और क्षमता के आधार पर पद मिल सकता है। इसके साथ ही यह विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौती भी साबित होगा, क्योंकि उनके विवादों को भुनाने का मौका कम होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपर्णा यादव की राजनीति अभी भी मजबूत है। उनके निजी विवाद और परिवार से जुड़े मुद्दों के बावजूद उन्होंने संयम और स्पष्टता दिखाई है। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट और बयान चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन उनके राजनीतिक समर्थक इसे उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता की ताकत मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर अपर्णा ने सही समय पर सही कदम उठाया तो उनका भविष्य उज्जवल रह सकता है, चाहे बीजेपी में बनी रहें या सपा में शामिल हो। उनकी नेतृत्व शैली और महिला प्रतिनिधित्व उन्हें राजनीतिक गलियारों में अलग पहचान देता रहेगा। इस पूरे मामले से यह तो साफ है कि राजनीति और निजी जिंदगी हमेशा साथ चलती हैं, लेकिन संयम, स्पष्टता और रणनीति से किसी भी नेता की राजनीतिक छवि मजबूत बनी रह सकती है। अपर्णा यादव का यह मामला इस बात का उदाहरण है कि किसी विवाद के बावजूद राजनीति में अपने योगदान और अनुभव के आधार पर नेता अपनी स्थिति बना सकते हैं। आने वाले समय में उनका कदम चाहे पार्टी बदले या नहीं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहेगा और सोशल मीडिया पर उनके समर्थक और आलोचक लगातार अपनी राय रखते रहेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर और अपर्णा यादव को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।